भगवान कहते हैं हमारे पीछे मत पड़ो, घर जाओ, हमारी कथा सुनो, हमारे गीत को गाओ। गोपियां अब तक चुप रही, बोले सरकार जब से आए हैं एकदम दे प्रवचन पे प्रवचन, अब जरा हमारी भी तो सुन लो। हाँ सुनाओ। गोपियां बोली सरकार हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं, और आज पहली बार भगवान श्रोता बने गोपियों के सामने। गोपियां सुना रही, ठाकुर जी सुन रहे। ठाकुर जी ध्यान से सुनना, तुम लोग भी सब ध्यान से सुनना। गोपियां कहती सरकार एक ब्राह्मण था एक ब्राह्मणी, ब्राह्मण देवता बड़े ज्ञानी ध्यानी, और ब्राह्मणी भी बड़ी पतिव्रता। जब तक ब्राह्मणी अपने पति के चरणों की सेवा ना कर ले तब तक सोती नहीं थी। पहले पति को भोजन करवाती थी, फिर खुद पाती थी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पहले पति को प्रसाद पकवाती, फिर खुद पाती, पहले पति को सुलाती, फिर स्वयं सोती। आहा, ये धर्म है पतिव्रता स्त्री का। प्रातः काल अपने पतिदेव के चरणों का स्पर्श करती, आशीर्वाद लेती, इसके बाद गृह का कार्य करती। भोजन की पहली थाली अपने स्वामी जी पतिदेव को पवाती, इसके बाद स्वयं प्रसाद पाती। हमने गांव में देखा, हमारी माता जी की आदत है, आज भी गांव में पहली रोटी गौ माता को बनाई जाती है। किसको बनाई जाती? पहली रोटी गाय माता को, अंतिम रोटी कुत्ता को। लेकिन जब से जो अंग्रेजी को जमानो आओ आगी को लगो, सो पहली रोटी आजकल की देवी जी हरे खुद खा जाती, मानो खुद गौ माता बनवो चाह रही हो। पहली रोटी खुद, अंतिम रोटी खसम खाए। अब समझ लो, खुद गऊ बनना चाहती, खसम खा डॉट डॉट डॉट। विनोद की बात है, ऐसी सब नहीं है। काशी वाली तो नहीं, नहीं काशी की तो बड़ी धर्मात्मा, ऊपर स्वर्ग नीचे काशी। ये तो हम कहूं और किया बता रहे हैं, यहां तो सब 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 धर्मात्मा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ज्यादा ना बोलन दो, अबे कल की कथा बची है कि काले बेलन चिमटा हो जाए। महाराज तुम बहुत प्रवचन दे रहे, तुम्हारी ठटरी आफत हो जाए। अबे कल हमें साकुशल जाने हैं, कैसे? हाँ हाँ साकुशल जाने। तो गोपियां कथा सुनाने लगी, सरकार एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, पहले पति की सेवा करती, फिर खुद सोती, पहले पति को भोजन कराती, फिर खुद पाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन ब्राह्मण ने कहा देवी हमें परदेश जाना है कमाने के लिए। ब्राह्मणी बोली सरकार हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई उपाय बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा देवी चिंता मत करो, हम एक मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। जब तक हम बाहर रहेंगे तब तक मिट्टी की मूर्ति को ही हमारा रूप मानकर उसकी सेवा करना, भोजन करवाना, रख देना, भाव रूप में भोजन करवाना, और मिट्टी के स्वरूप में हमको ही मानकर चरणों की सेवा मानकर पूजा करना। और फिर जो है जब हम आ जाएं तो अपना नियम धर्म जो का त्यों रखना, जो आज्ञा। धर्म भी निभ जाएगा, हम परदेश भी हुआएंगे। गोपियां बोली सरकार ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता ने एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई, ब्राह्मण चले गए परदेश। ब्राह्मणी रोज मिट्टी की मूर्ति के पति की चरणों की सेवा करे, भोजन की थाली रख दे, बाद में पावे, पहले चरण दबावे, भाव रखे कि शायद अब पति देव सो गए होंगे, फिर सो गए। लेकिन गोपियां कहती सरकार एक दिन बड़ा विचित्र हाल हुआ। क्या? दरवाजा खटखटाया किसी ने, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति। उस वक्त ये ब्राह्मणी अपने पति को भोजन करवा रही थी। अब ये बड़ी दुविधा में पड़ गई कि बाहर अगर दरवाजा खोलने नहीं जाते तो आफत, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे पर असली पति खड़ा है। और अगर भोजन अधूरा छुड़ाकर जितना रोज पवाती थी भाव रूप में, वो अधूरा छोड़ करके जाती हूं तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। अब क्या करूं? चिंता में पड़ गई। गोपियां बोली सरकार अब आप बताओ क्या करे ये गोपी, ये ब्राह्मणी क्या करे? गोपियां बोली ताकि इसका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो और काम हो जाए।
भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो गोपियों, चित्र की पूजा तब तक की जाती है जब तक चरित्र नहीं होता है। मूर्ति की पूजा तब तक जब तक साक्षात नहीं है। अब जितना प्रसाद बचा है कि अब अपने असली पति को पवा दे, पतिव्रत धर्म भी बच जाएगा और उसका बेड़ा भी हो जाएगा। गोपियां चरणों में गिर पड़ी, बोले सरकार यही तो हम कर रहे हैं। भगवान बोले मतलब? गोपियां बोली सरकार, संसार के जितने पति हैं वो है मिट्टी के पति, आप हो परम पति। हम मिट्टी के मूर्ति के पति को छोड़ करके परम पिता परम पति की शरण में आए हैं, हमने क्या गलत कर दिया है? भगवान समझ गए ये गोपियां भी बड़ी चतुर हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही लीला हुई सोई भैया महाराज प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? महारास यहाँ पर प्रारंभ हो गया। बड़े भाव पूर्वक रास हुआ। रास में सब झूम झूम करके नाचे। दो गोपी के बीच में एक ठाकुर जी, पर इस रास में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। ठाकुर जी स्वयं गोपी बने हुए, इसमें काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। रास को सब लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मेरे पागलों, हम हाथ जोड़कर निवेदन करें, भगवान के रास में काम गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। अरे ये तो योगेश्वर हैं, योग योगेश्वरा श्री कृष्ण, भगवान योग योगेश्वर है। लेकिन इस रास में एक और गोपी विचित्र आई। रास हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया, भगवान अदृश्य हो गए। पुनः गोपियों ने जब लीला की, यहाँ एक भागवत का मूल हृदय गोपी गीत गोपियों ने गाए, तब भगवान पुनः प्रकट भये। एक श्लोक गोपी गीत का गाकर, आज चूंकि पता है तुम्हें भगवान का विवाह है। किसका विवाह है? भगवान का विवाह है कथा में, तो सब झूम करके जाना। अच्छा बराती कौन कौन है? घराती कौन कौन है? घराती वाले जरा जो है दहेज की लिस्ट लिख लो। हाँ, वरना ब्याह कैंसल। अरे ऐसा नहीं, ये तो विनोद की बात है। ठाकुर जी तो भाव का दहेज स्वीकार करते हैं। गोपियां गाती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा जयति इंदिरा शाश्वत
गोपियों ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान पुनः प्रकट भये और इसके बाद पुनः महारास प्रारंभ हुआ। लेकिन इस महारास में एक खतरनाक गोपी भी आई। पूछो कौन? एक दिना भोले भंडारी